आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आर्यिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मीत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि कैंसर ट्रस्ट, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। 1 वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहार शाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रूपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901 000 27378, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार एवं पेंशन प्रदान कर किया जा रहा है जन कल्याणकारी कार्य। आप भी निम्न प्रकार सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़कर अपने और दूसरों के कल्याण का माध्यम अवश्य बने। मासिक सदस्यता 1100 रूपए, वार्षिक सदस्यता 11,000 रूपए, साधारण सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, आजीवन सदस्यता 5 वर्ष 51,000 रूपए, संरक्षक 1,11,000 रूपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रूपए, परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रूपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901 000 32429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212 000 1011 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, मुंगल बली समस्त परिवार, श्री दीपेश जैन, पायल जैन, आशना जैन, भानवी जैन, 127B जैन कॉलोनी, वीरनगर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, धर्मपत्नी पत्नी श्रीमती अरुणा जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्री बुद्धमल जी, सुलोचना देवी, राजेंद्र, आशीष, राजा एवं समस्त परिवार, हेली, पश्चिम बंगाल, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश जैन, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर, अजमेर, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फार्म वाले, गुरुग्राम सेक्टर 4, पिता सुनील कुमार पाटोदी, माता संगीता देवी पाटोदी, समस्त पाटोदी परिवार, कतरास, श्री अनिल जैन, सिकंदरा, पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान, स्वर्गीय श्री सुगन चंद पांड्या, स्वर्गीय श्रीमती मनोहरी देवी एवं समस्त पांड्या परिवार, श्री अशोक कुमार अजमेरा, श्रीमती चित्रा अजमेरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, बैरागढ़, भोपाल, श्रीमती शारदा ओम प्रकाश जायसवाल जैन, इंजीनियर राजीव रंजना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर अश्विनी जैन, इति जैन, पोता पोती दीपिका, दिव्यांशु, दृशा जैन, आगरा, NC जैन, श्रीमती संतोष देवी जैन एवं समस्त परिवार, ब्रिज विहार, पीतमपुरा, दिल्ली। अगणित व्यंजन खा लेने पर मिटी न मन की अभिलाषा,
हे क्षुधा वेदनी कर्मों की कैसी है जिनवर अभिलाषा। कबीर भी कहते हैं कि रात भरे दिन रीते, रात भरे दिन रीते इन पेटन ने जग जीते, कि रात को खाकर सोता है सुबह फिर खाली हो जाता है। और कबीर तो कहते हैं, कबीरा कहे निज पेट से क्यों न भयो तू पीठ, कबीरा कहे निज पेट से क्यों न भयो तू पीठ, अन रीते अनरत करे भरे बिगाड़े बीठ। गरीब भी खाने के पाने के लिए दौड़ता है, गरीब खाने के पाने के लिए दौड़ता है, और अमीर खाना पचाने के लिए दौड़ता है। दोनों दौड़ते हैं। अमीर के सामने भी समस्या है क्या खाए, इतना है कि निर्णय नहीं कर पाता है क्या खाए, किसके यहाँ जाकर खाए, कौन सी होटल में खाए, कौन से रेस्टोरेंट में खाए, कहाँ जाए। और गरीब के सामने भी समस्या है क्या खाए, क्या खाए, कहाँ जाए, कैसे खाए, ये समस्या है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि हमारे जीवन में ये आ जाए कि हम क्या खाएं, क्या खाएं, शुद्ध और शाकाहारी खाएं। शाकाहारी जो शांति देता है, शांति का कारण बनता है और हमारे दुखों को हरता है, वो शाकाहार होता है। हमारे जीवन में आज हम शाकाहार के नाम पर धनिया पत्ती नहीं खाएंगे, पालक नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो खाएंगे, ये नियम ले लेते हैं। लेकिन वास्तव में हमारे जीवन में हमें किन भावों से खाना, क्योंकि पूजन से ज्यादा हमें शुद्ध भावों से भोजन करना चाहिए। यदि हमने भोजन की शुद्धि नहीं रखी, भोजन के समय सिर्फ कपड़े तो बदल लेते हैं, भावों को नहीं बदलते हैं। और जब तक भाव नहीं बदले जाएंगे तब तक कपड़ा बदलने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि द्रव्य की शुद्धि इसलिए चाहिए, भावों को शुद्ध करने के लिए अवलंबन लेना पड़ता है। हमारे जीवन में भी हमारे भावों में कैसे शुद्धि आए, इसके लिए हम बाहर का वातावरण शुद्ध करते हैं। हम द्रव्य शुद्ध रखते हैं, चेत्र शुद्ध रखते हैं, काल शुद्ध रखते हैं, भाव शुद्ध रखते हैं। द्रव्य शुद्ध हो तो भाव शुद्ध हो जाते हैं। चारुदत्त की बात आती है कि ऐसा त्यागी, ऐसा वैरागी जिसे विवाह की परिभाषा नहीं मालूम थी, और वो भी एक बार पानी पी लिया 56 करोड़ दीनारे बेश्या के घर पहुंच गई, लौट कर नहीं आया। क्योंकि एक बार यदि द्रव्य शुद्ध ले लिया जाए उसका शरीर पर प्रभाव पड़ता है। लोग कहते हैं भाव शुद्ध रखो, मैंने कहा नहीं, द्रव्य का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। गांधी को गोली लगी, मर गए। जीसस को फांसी दी गई, मर गए। सुकरात को जहर दिया गया, मर गए। क्यों? क्योंकि शरीर भी रासायनिक पदार्थों का प्रतिक्रिया दिखाता है, रिजल्ट दिखाता है। यदि आप कहते हैं कुछ नहीं होता है, जो होना है सो निश्चित है, ऐसा है तो कूद जाओ 7 मंजिल से, अभी पता चल जाएगा क्या होना है क्या नहीं है। जहर खा लो, क्योंकि शौक में जहर मत खाना। यदि कभी खाने का मौका भी आए तो आचार्य कहते हैं धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जब तुम देख लो कि अब बीमारी का कोई इलाज नहीं हो सकता है, उस समय अपने जीवन को त्यागने के लिए तुम जरूर भले ऐसा, क्योंकि कहा है उपसर्गे दुर्विक्षे जर सिरुजायम चन्न प्रतिकारा धर्माय तन विमोचन माहू संलेख ना मारिया। क्योंकि कहा है उपसर्ग आ जाए, दुर्भिक्ष आ जाए, कोई रोग का इलाज नहीं हो, ऐसे समय में धर्म के रक्षण के लिए तुम भले से अपने जीवन को त्याग की तरफ मोड़ देना, त्याग की तरफ मोड़ देना न, धर्म रक्षण के लिए, धर्म रक्षण के लिए अपने जीवन में तुम कुछ ले लेना। क्योंकि मीरा यदि धर्म रक्षण के लिए जहर ले लेती है तो अमृत बन जाता है, और प्रहलाद को जला दिया जाता है तो भी शुभ भावनाओं से परमात्मा का असर होता है। और इतना ही नहीं, सोमा सती यदि परमात्मा का स्मरण करती है तो जहरीला नाग भी हार हो जाया करता है। क्योंकि हम पढ़ते भी हैं, करे से बिता की करे देव सेवा, सुने वैन सोही लगे ज्ञान मेवा, जपे जा पिता को नहीं पाप लागे, दरे ध्यानता के सभी दोष भागे। क्या है कि करें सेवता की, करें देव सेवा,
वीतरागी वैरागी मर जाता है, लेकिन उसे पता है शरीर तो आज जाएगा कल जाएगा, लेकिन जाने के बाद भी वह जानता है कि परमात्मा से मिलन हो जाएगा, इस लक्ष्य से जाता है। सुकरात को जहर दिया जा रहा था, जहर पीसने वाला जहर पीस रहा था। सुकरात बार बार पूछवाते कितनी देर है। जहर पीसने वाले ने कहा अजीब आदमी हो, अरे मैं जहर को धीरे धीरे इसलिए पीस रहा हूं कि तुम थोड़ी देर जियो। उनने कहा जीवन तो देख लिया, मौत देखना चाहता हूं। उसने कहा मुझे अफसोस है, तुम अब मर जाओगे, जहर बहुत ऐसा है कि मर ही जाओगे। वो कहते हैं कि मर जाऊंगा तो कोई बात नहीं, जो व्यवधान आ रहा था, कुछ समय परमात्मा से मिलने का मौका नहीं मिलता, वो आज मिल जाएगा मुझे। ये धारणा होना चाहिए, क्योंकि हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं, और हमारी कीमिया ही कुछ ऐसी है, हम तो दुश्मन को भी दोस्त बना लिया करते हैं, हम पत्थर को भगवान बना दिया करते हैं, हम पत्थर को भगवान बना दिया करते हैं। हमारे अंदर ऐसा नजरिया आए कि हमें जहर अमृत हो जाए, क्योंकि जहर और अमृत दो जगह से नहीं, समुद्र से ही निकलता है। हमारे अंदर से दुर्वासनाएं निकलती हैं और सद्भावनाएं निकलती हैं। तो आपको पता होगा हमारे जीवन में भी हम किन भावों से भोजन करें। भोजन करना पर्याप्त नहीं है। आज अफसोस है कि आदमी को भूख नहीं लगती, जबरदस्ती खा रहा है, क्योंकि उसका शारीरिक परिश्रम बिल्कुल समाप्त हो चुका, उसकी ऊर्जा कहीं खर्च नहीं होती। अब खाकर दिन भर कुर्सी पर बैठा रहेगा, ऑफिस में तो पचेगा कहाँ से, अपने आप लीवर किडनी सब खत्म हो जाएगा, 90% मशीनरी जाम हो जाएगी। पहले का आदमी खेतों में काम करता था, खलिहानों में काम करता था, दिन भर मेहनत करता था, हंस लेता था, बोल लेता था, प्रकृति के साथ जीता था। अब तंत्र खत्म हो गया, मंत्र खत्म हो गया, आदमी यंत्र हो गया, आदमी यंत्र हो गया। सुबह से शाम तक मशीनों के साथ रहते रहते वो भी मशीन हो गया। और कहते हैं हमारा द्रव्य शुद्ध हो, हम जो भोजन खा रहे हैं वो भी शुद्ध हो, वो भी हमारा धुला पिसा हुआ। हमारी महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, आपने अपने परिवारों में देखा होगा, जब वो चक्की भी पीसती थी तो भजन गाती थी। यदि वो घर में कोई सामान बनाती थी तो 2-4 मोहल्ले की औरतों को बुला लिया करती थी। एक परिवार में भी 10-10, 15-15 महिलाएं होती थी, और उनके पास कोई भौतिक साधन नहीं थे मनोरंजन के, इसलिए वो आपस में गीत गा लेती थी, कुछ मजाक कर लेती थी, हंस लेती थी, बोल लेती थी। वो खाना भी मनोरंजन में बनता था, इसलिए जीवन में मनोरंजन देता था। आज हमारे जीवन में उदासी है, मायूस है, पत्नी चिड़चिड़ी है कि कब खाओगे, कितनी देर में खाओगे, अब मैं तुम्हारे लिए खाना लेके बैठी रहूं क्या। और पति भी दुनिया की टेंशन लेके आता है, इसका माल भेजना, इसकी उधारी है, इसका माल पैकिंग करना है, इसमें ये बेईमानी करना है, ये बेईमानी करना है, यहाँ से GST बचाना, यहाँ से टैक्स बचाना, इसके चक्कर में वो भी उलझा है। और पत्नी तो पूरी ज्वालामुखी हुई बैठी है, खाने के साथ अपना क्रोध परोस देती है। एक पति बोला माताजी खाने का मन ही नहीं करता। मैंने कहा क्यों? बोले खाने जाओ तो वो बातें सुनाती है। मैंने कहा, उस औरत से कहा कि क्यों बातें सुनाती हो? बोली मैं अकेले रहते रहते चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। मैंने कहा तुम तो चिड़चिड़ी हो जाती हो, क्यों परिवार से दूर हो गई तुम? मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया। लोग सोचते हैं कि अकेला परिवार होगा तो बहुत अच्छा होगा। ध्यान रखना, संयुक्त परिवार होगा तो कुछ हंसी मजाक, मनोरंजन, प्यार मोहब्बत, लड़ाई झगड़ा, प्रेम सब कुछ होगा। लेकिन अकेली रहेगी तो क्या होगा? अरे मर जाएगी तो कोई खबर देने वाला भी नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले लोग घर देखते थे, कहते थे बहुत बढ़िया परिवार है, एक ही रोटी देंगे तो मेरी बेटी का पेट पल जाएगा, मेरी बेटी का पेट भर जाएगा। 7 भाई हैं, 5 भाई हैं, खानदान को बड़ा मानते थे। आज बोलते हैं बहुत अच्छी फैमिली है, सिंगल लड़का है। हमने कहा पूरा परिवार होता तो प्यार की बातों के लिए मौका मिलता था। अब अकेली है, वो दिन भर माथा फोड़ेगी, सोचती है कहीं चला ही जा बाहर, थोड़ी देर शांति हो घर में। क्योंकि घर में सिर्फ 2 प्राणी रह गए, कुत्ता और आदमी। आपको पता है बच्चे बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए और दोनों अकेले बसते हैं तो क्या बसता है आपको पता है? पति जब लौट कर आता है तो सिर्फ कुत्ता होता है घर में और पत्नी होती है। बाहर वो बोलता है, अंदर वो बोलती है।
ये हमारी जिंदगी रह गई है। अरे घरों में आते थे तो एक किलकारियां हो जाती थी, कोई कहता था चाचा आ गया, कोई कहता था ताऊ आ गया, कोई फूफा आ गया, मामा आ गया, बेटा आ गया, देवर आ गया, जेठ आ गया। घर में एक अलग एहसास होता था। हमारे छोटे परिवार हमारे भारत के लिए हितकारी नहीं है। हमारे संयुक्त परिवार के रहने की परंपरा है, क्योंकि हमारे यहाँ ऋषि मुनि आया करते हैं, उनके चौके लगते थे घर में जब बहुत महिलाएं होती थी। और आज भी दुनिया कभी तरक्की कर ले, कहते हैं जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुंचे चांद सितारों तक, जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुंचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह के भूखे हैं जो चांद सितारों तक पहुंचे। भाई के हृदय छूते हैं, भाई के हृदय छूते हैं। आज अपनी बेटी अच्छी लगती है, बाप की बेटी अच्छी नहीं लगती है। अपना बेटा अच्छा लगता है, बाप का बेटा अच्छा नहीं लगता है। अपने माँ बाप अच्छे नहीं लगते, अपने सास ससुर अच्छे लगते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, मुंगल बली समस्त परिवार, श्री दीपेश जैन, पायल जैन, आशना जैन, भानवी जैन, 127 बी जैन कॉलोनी, वीरनगर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, धर्मपत्नी पत्नी श्रीमती अरुणा जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्री बुद्धमल जी, सुलोचना देवी, राजेंद्र, आशीष, राजा एवं समस्त परिवार, हेली, पश्चिम बंगाल, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश जैन, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर, अजमेर, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फार्म वाले, गुरुग्राम सेक्टर 4, पिता सुनील कुमार पाटोदी, माता संगीता देवी पाटोदी, समस्त पाटोदी परिवार, कतरास, श्री अनिल जैन, सिकंदरा, पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान, स्वर्गीय श्री सुगंध चंद पांड्या, स्वर्गीय श्रीमती मनोहरी देवी एवं समस्त पांड्या परिवार, श्री अशोक कुमार अजमेरा, श्रीमती चित्रा अजमेरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, बैरागढ़, भोपाल, श्रीमती शारदा ओम प्रकाश जायसवाल जैन, इंजीनियर राजीव रंजना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर अश्विनी जैन, इति जैन, पोता पोती दीपिका, दिव्यांशु, दृशा जैन, आगरा, NC जैन, श्रीमती संतोष देवी जैन एवं समस्त परिवार, ब्रिज विहार, पीतमपुरा, दिल्ली।